हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज हम जानेंगे भाई दूज 2025 में कब है। साथ ही हम भाई दूज की कहानी भी आपको सुनाएंगे। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया, भैया दूज, भाई द्वितीया या भाऊ बीज के नाम से भी जाना जाता है। यम द्वितीया का अर्थ होता है मृत्यु के देवता यमराज की द्वितीया। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, तो उनका आदर सत्कार करके तिलक किया था और भोजन कराया था। तभी से इस दिन बहनें अपनी भाइयों को टीका करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं और भोजन कराती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहार या गिफ्ट देते हैं। जाने इस बार भाई दूज कब है और तिलक का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि में भाई दूज का त्यौहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भाई दूज पर तिलक करने के लिए अपराह काल उत्तम माना गया है। भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त 1:13 से दोपहर 3:28 का है। तिलक करने के लिए शुभ अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। भाई दूज पर तिलक करने की विधि क्या होती है। भाई दूज पर तिलक करने के लिए भाई का मुख उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और बहन का मुख उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तिलक के लिए भाई को लकड़ी की चौकी पर बैठाएं। अब भाई को तिलक करें और हाथ में मौली या कलावा बांधें और आरती उतारें। भाई तिलक कराने के बाद बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अब आइए आपको भाई दूज की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक ही पुत्र और एक ही पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार के दिन बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बहुत कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे ने अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपने बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबा दूंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने के बाद फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुझे मैं तब मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही बोलता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन अब बहन के घर पहुंचा जाता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस समय सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का एक लौता भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन जवाब नहीं देती तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात ही नहीं करना चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है, उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर में ले आती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, हे सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए।
पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका चढ़ना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब न तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचता है। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहा है और ना ही चौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, बहन कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मैंने पड़ोसन वाली सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है क्या और कभी घी में चावल पके हैं क्या? तू पानी का चौका लगा ले और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब बहन घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसको तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा क्योंकि घर पर माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीस कर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से कुछ खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू देती है और वह देखती है कि ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांध कर दिए थे वह कहाँ हैं? भाई ने कहा, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, मैं पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। तब पश्चात अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कई को वचन देकर आया हूँ। बहन ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब भाई अपनी बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठकर वहाँ बात कर रहे होते हैं। तभी बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर तक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई से उसकी तांत गड़ गई है। तब वह पूछती है, माता वह कौन सा भाई है? और तब विधाता बोलती है, हाँ एक भाई जिसके प्यार से उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, हे माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है और तो उसका भाई बच जाता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर, भैया भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह शेर भाई के खाने के लिए आगे बढ़ता है तो बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है तो शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक सांप मिलता है। तो जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है तो तत्पश्चात वह खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस झगड़ालू बहन को क्यों ले आया?
तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्गों बोले कि भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है और वहाँ आज आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन झगड़ती है पर बार बार भाई की जान बचाती है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगाती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी कि वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर से शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। तब वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए। तब माँ कहती है, बेटी मैंने तो सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होकर जाऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती हैं। तब वह माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पुत्र और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और इस कथा को सुनती है। बोलिए श्री राधे कृष्ण की जय, बोलिए यमुना माता की जय। अब मैं आपको भाई दूज की दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सूर्य भगवान की पत्नी संध्या से 2 संतानें थी, एक पुत्र यमराज तथा दूसरा पुत्र यमुना। संध्या सूर्यदेव को तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उसके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उनके घर नहीं आ जा पाते। एक बार कार्तिक शुक्ल तृतीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से पहुंच जाते हैं। बहन के घर जाते समय यमराज की तरफ में निवास करने वाले जीवों को मुक्त करा दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विधिवत प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा माथे पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आज्ञा को देखकर कहा, भैया आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरी आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे।
इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथि स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए और उसका भय न रहे, उसी के साथ उन्हें यह भी वरदान दिया जाए कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया, तभी से भाई बहन का ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको ये दो कहानी कैसी लगी और आपको ये जानकारी कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और भाई दूज के दिन इस कथा को श्रवण ज़रूर करिएगा, इसका भी आपको फल मिलेगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही और नए वीडियो के साथ में हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।